हाय डियर स्टूडेंट, यूट्यूब के इस मैग्नेट इंस्टीट्यूट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला चैप्टर ठीक जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेते हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। ठीक, तो दूसरे चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यू कैन सी हियर। तो एसिड क्या है, बेसिस क्या है, मतलब बेस क्या है, और सॉल्ट क्या है, इसको हम आज समझने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ जो खाने में उसका जो स्वाद है, ठीक, मतलब टेस्ट है, वो खट्टा आता है। ठीक, तो और कुछ होता है उसका कड़वा आता है, कुछ मीठा वगैरह वगैरह जो भी हो। तो हम जानने वाले हैं आज किसके बारे में, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमको पढ़ना है एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे गिव, जो एसिड होता है वो क्या करता है। ठीक, तो दे गिव H+ आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। मतलब इसका मतलब होता है क्या, जलीय, है ना, मतलब जो जल में, वाटर में कह सकते हो आप। तो जलीय विलयन में यानी एक्वेस सॉल्यूशन में ये क्या करता है, H+ आयन देता है। कौन देता है, एसिड। तो मतलब एसिड को अगर आप वाटर के साथ, मतलब वाटर में इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें से क्या होगा, H+ आयन निकलेगा। तो हम जान जाएंगे कि जब H+ आयन निकलता है, मीन्स H+ आयन जो देता है ये वो क्या है, एसिड है। ठीक, तो यहाँ से आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। फिलहाल इसके बारे में और हम जान लेते हैं कि दीज आर सॉर इन टेस्ट। ये स्वाद में कैसे होते हैं, अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो स्वाद में ये खट्टे होते हैं। ठीक, आपने किया भी होगा बहुत सारा, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वाद में कैसा आता है, खट्टा। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, ये एसिड है। तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट है एसिड जो होता है, एसिड है ना, एसिड टर्न ब्लू लिटमस, जो एक लिटमस पेपर होता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी pH वैल्यू वगैरह निकालते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो लिटमस पेपर होता है, ठीक, वो जो ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर को ये जो एसिड है वो क्या कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अगर आपके पास कोई ब्लू लिटमस पेपर है और आप उसको एसिड में डालेंगे तो जो लिटमस पेपर है ना वो रेड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि हम पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एसिड हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि तेजाब हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस हैं, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए ले लेते हैं हम क्या, लिटमस पेपर। फिर क्या करते हैं, उस लिटमस पेपर को, ब्लू वाले को, अगर हम लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, अगर वो रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, एसिड है। तो ये भी क्या है, तरीका है ना। आगे देखते हैं, जो एसिड होता है वो क्या कर देता है, कोराइड कर देता है। किसको, मेटल्स को, जो मेटल्स होते हैं उसको नष्ट कर देता है एसिड धीरे धीरे। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम शायद पढ़ाए भी होंगे इसरो के पहले में, उसमें मैं बताया था कि कैसे जो मेटल्स होता है वो कैसे नष्ट हो जाता है, हमें उसमें जंग वगैरह कैसे लग जाते हैं। ठीक, लोहे में जंग कैसे लग जाते हैं और इसका बचने का क्या उपाय है, ये सब पिछले चैप्टर में हो चुका है। फिलहाल तो जो एसिड है वो क्या कर देता है, मेटल्स को खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। आगे देखते हैं। अब ये जो आपका एसिड है, इतना तो पता चल गया कि ये क्या है, ये H+ आयन देता है। ये जो है वो यहाँ से देख सकते हैं वो खट्टा होता है, और वो ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है ना, और ये मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना तो हमको समझ में आ गया है। लेकिन अब ये जो आपका है एसिड, वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक, कितने टाइप्स का, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है आपका वीक एसिड। इसको भी थोड़ा सा बस ऐसे बातों में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं, तो ये जो आपका है क्या, एसिड, अगर उसको आप कहाँ करेंगे, मीन्स वाटर में, या आप कह सकते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में रखेंगे तो वहाँ पे H+ आयन देगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो जल है, मीन्स जो वाटर है, ठीक, उसमें अगर ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, मतलब पूरी तरह से उसमें घुल मिल गया, तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
और अगर पूरी तरीके से नहीं घुला तो उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो ये देखिए, ये जो है आपका ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, आप नोट कर सकते हो, और ये जो आपका है वो वीक एसिड का कह सकते हो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा अपने मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नीचे। तो सेम अगर इसको आप समझ पाए हैं तो ये आपको गिफ्ट में मिलने वाला है, अर्थात ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए, इसमें क्या देता था, इसमें H+ आयन देता था, इसमें क्या देगा, इसमें OH- आयन देगा। ध्यान दीजिए, इसमें H+ आयन देता था और इसमें OH- आयन देगा। तो बेस क्या होता है, दे गिव, जो बेस होता है वो क्या देता है, OH- आयन देता है, अगेन वही वाटर सॉल्यूशन में, अर्थात एक्वेस सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या देता है, OH-, यहाँ पे H+ और यहाँ पे OH-। तो ये ध्यान देने की बातें हैं आपको। आगे देखिए, इसका जो आप कह सकते हैं, इसका जो टेस्ट था, इसका जो स्वाद था, जो खाने में खट्टा आ रहा था, वो क्या होगा, इसका जो है वो कितना हो जाएगा, इसका आपका है बिटर। ठीक है, बिटर मतलब होता है आपका कड़वा, आप कह सकते हो। तो इसका जब आप टेस्ट करेंगे तो कड़वा आएगा, इसका जब आप टेस्ट करेंगे तो खट्टा आएगा। तो खट्टा अगर आ गया तो आप जान जाइए ये एसिड है, और अगर कड़वा आ गया तो जान जाइए ये मतलब क्षार है, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं ना, ये है। अच्छा, अगला है, ये ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लू था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता था, कौन, एसिड। एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देता था, तो ये क्या कर देगा, ये रेड को, ये रेड है, रेड वाले को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक, उसका जस्ट अपोजिट। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, जो बेस है वो कितने टाइप्स का होता है, ये भी अगेन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका क्या, स्ट्रॉन्ग, है ना, तो दूसरा क्या होगा, वीक। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन होगा और वीक कौन होगा, तो ये देखो, ये आपका है स्ट्रॉन्ग। ठीक, ये तीनों कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। इसमें आप कह सकते हो वही चीज़, सेम चीज़, कि इसमें जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, कंप्लीटली घुल गया, उसको हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, और जो वो कंप्लीटली नहीं घुला इसमें, उसको हम बोलेंगे ये वीक है ना। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो एक्वेस सॉल्यूशन में कंप्लीटली घुल गया, पूरी तरीके से मिल गया, उसको हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग है। जो पूरी तरीके से नहीं मिला, ठीक, उसको हम बोलेंगे वीक है। तो 2 टाइप्स का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। खैर, अगर आपको नॉर्मल कहेगा तो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला एक है आपका क्या, एल्कली। ये क्या होता है, देखिए, जो आपका बेस है ना, बेस, वो एक एल्कली है और एक बेस है, आप कह सकते हो। तो एल्कली मतलब जो आप कह सकते हो कि वाटर में घुल गया, वही चीज़ यहाँ से देखिए। तो एल्कली क्या है, दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। मतलब एल्कली क्या होता है, वो भी एक बेस ही है, वो यही वाला बेस है ना, यही बेस है, बस जो वाटर में घुल गया उसको बोल देते हैं एल्कली। जो नहीं घुला वो भी बेस है। बेस 2 टाइप, मतलब यहाँ से देखिए, बेस जो है वो एल्कली ही है। एल्कली जो होगा वो घुल जाता है पानी में, वाटर में घुल जाता है, बट जो बेस होता है वो घुल भी सकता है और ना भी घुल सकता है। ठीक है, तो एल्कली जो होता है वो बेस होता है, लेकिन बेस जो है वो एल्कली नहीं हो सकता, ऐसा आप कह सकते हैं। बट आप जनरली जान लीजिए कि जो एल्कली है वो क्या है, वो भी बेस है, जो घुल गया उसी को बोलते हैं, जैसे NaOH। ठीक, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हैं और इतना नोट कर लीजिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हो गया होगा आपका, है? आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखिए एसिड को इस साइड लिख लिए हैं और बेस को इस साइड, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, तो एसिड और बेस की क्या देखना है हमको, केमिकल प्रॉपर्टी। तो रूल्स क्या है कि एसिड को अगर मेटल के साथ, ध्यान दीजिए, एसिड को किसके साथ, मेटल, अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनता है साल्ट, और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो
निकलती है। ध्यान दीजिए फिर से, एसिड को जब मेटल्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए HCl है, HCl जो है आपका वो ऐसे ही है, HCl एक एसिड है, यू नो दैट, और ये जिंक आपका मेटल है, ठीक है। तो इससे जब रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे जिंक देखो सॉल्ट बनता है, तो ये सॉल्ट है, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2, ठीक। ये हाइड्रोजन जो गैस है वो रिमूव हो गई, बाहर निकल गई। हाँ, जब गैस रिमूव होती है तो पता है यहाँ पे आप ऐसे भी एरो का निशान लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो गैस है वो कहाँ जाएगी, ऊपर, ठीक। तो इस तरीके से। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी सेम सिचुएशन है कि बेस को जब मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी देखो हम लिख लिए हैं क्या, NaOH जो कि एक बेस है, और ये जिंक मेटल्स, इसी के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसको आपको बस जनरली पढ़ लेना है, समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन, अगले हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड, ठीक। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यार यहाँ पे ऐसा हेडिंग होना चाहिए था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोनेट, मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड एंड बेस, है ना, क्योंकि एसिड का भी हम देख रहे हैं बट और बेस का भी देख रहे हैं। लेकिन ये जो आपका मेटल्स है, मतलब जो भी आपका बेस है ना, वो कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। ये देखो, बेस जो है वो कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए सिर्फ विथ एसिड लिखा हूँ। इधर वाला जो आपका आई मीन्स जो रिएक्शन का टर्म है, ये जो बेस है वो खाली है। तो इस साइड देखिए, एसिड में क्या रूल्स हैं कि एसिड रहेगा और मेटल या तो कार्बोनेट रहेगा या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही वाला थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रहेगा तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2O, ये रूल्स है हमारा, ठीक है। इसको हमको जानना है, सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और H2O बनेगा, मतलब वाटर बनेगा। तो ध्यान दीजिए, एसिड हमने ले लिया क्या, HCl मीन्स 2HCl प्लस ये मेटल कार्बोनेट है ना, Na2CO3, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया, कोई भी मेटल ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो 2HCl जो है, आई मीन्स ये 2 तो बाद में लगा दिया है, तो HCl और इससे अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaCl CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। ये देखो, ये आया और ये आ गया, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या क्या निकलेगा, यहाँ से CO2 बनेगा, H2O बनेगा, बचा क्या, तो बचा है आपका यहीं पे Cl बचा और Na, तो ये इस साइड हो गया, है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा, एसिड वाला है तो एसिड वाला, जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है, यू नो दैट। अच्छा, लेकिन बेस में, बेस जो होता है वो ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए कुछ बना ही नहीं, ठीक। अब अगली हेडिंग देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो आपको, ठीक। अगला है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। ठीक, तो रिएक्शन जब होगा किससे, एसिड और बेस से विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर पहला क्या है, एसिड रहेगा और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ। ध्यान दीजिए, एसिड बेस ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बनता है आपका, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है।
ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट को, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो कोई भी एसिड ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, HCl प्लस बेस क्या है, NaOH थैंक्स टू, ध्यान दीजिए आपको पता है कि सॉल्ट बनेगा और वाटर, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, है ना। ध्यान दीजिए इसमें से H2O तो है, निकल गया है, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो H2O अगर आप यहाँ से निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पे Na और Cl। ठीक, ये देखो H2HO, H2O निकल गया तो NaCl, तो ये NaCl, तो ये जो NaCl है ना वो सॉल्ट है और ये जो H2O है वो वाटर। तो ध्यान से देखिए, तो कहने का क्या मतलब है कि जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन जो है इसी को बोलते हैं, इसी रिएक्शन को। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और विथ एग्जाम्पल समझाइए। तो आप बोल सकते हो कि जब एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यही आप रिएक्शन देके आप कह सकते हो कि बस। तो फिलहाल इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बस करते हैं। तो इस वीडियो को आप क्या करिए कि पीछे करके फिर एक बार देख लीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, और ये वीडियो कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।